इंजन गरजे और पीआईए फ्लाइट पीके 544 एकदम नया बोइंग 737 ग्वादर एयरपोर्ट के रनवे से उड़ान भर गया। ये एक रूटीन डोमेस्टिक फ्लाइट था जो एक साफ धूप वाली सुबह कराची जा रहा था। मौसम एकदम साफ था और आसमान में एक भी बादल नहीं था। पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। कुछ ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली, कुछ दूर जाते समुद्र तट को देख रहे थे और नीले पानी की चमक का आनंद ले रहे थे, तो कुछ मैगजीन्स पीआरएच रहे थे। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया हुआ था। फ्लाइट क्रू, अनुभवी लोग प्री फ्लाइट चेक्स कर रहे थे, इंश्योरिंग एवरीथिंग वाज इन परफेक्ट ऑर्डर। इंटरकॉम पर उनकी आवाज शांत और भरोसेमंद थी। उन्होंने यात्रियों को आराम से बैठने और यात्रा का आनंद लेने के लिए कहा। गरम कॉफी की खुशबू पूरे कैबिन में फैल गई, जो यात्रियों को एक ताजगी का एहसास दिला रही थी। एक सुकून देने वाली खुशबू जो एक स्मूथ जर्नी का वादा कर रही थी। यात्रियों ने अपनी कॉफी का आनंद लिया और आराम से बैठ गए। कुछ देर के लिए सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। हर कोई अपनी यात्रा के लिए तैयार था और एक शांतिपूर्ण माहौल में खो गया था। तभी बिना किसी चेतावनी के कैबिन का दरवाजा जोर से खुला। 3 आदमी चेहरे गुस्से से भरे हुए पैसेंजर एरिया में घुस आए। उनके हाथों में हथियार थे। उनकी नजरें इधर उधर भाग रही थीं, किसी भी विरोध की तलाश में। पैसेंजर्स डर गए। चीखें गूंज उठीं, जो इंजन्स की आवाज से भी तेज थीं। शांत माहौल अचानक केओस में बदल गया। अपहरणकर्ताओं में से एक, जिसकी आवाज एक मेगाफोन से और भी तेज हो गई थी, चिल्लाते हुए ऑर्डर्स दे रहा था। सन्नाटा। अपहरणकर्ताओं ने कब्जा कर लिया था। अपहरणकर्ता, जैसा कि दुनिया को जल्द ही पता चल गया, पर्सनल गेन या रिलीजियस फर्वर से प्रेरित नहीं थे। वे एक गहरे और लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का हिस्सा थे, जो उनके अस्तित्व और पहचान के लिए था। वे एक बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप के सदस्य थे, जो पाकिस्तान से आजादी के लिए लड़ रहे थे। उनका उद्देश्य केवल ध्यान आकर्षित करना नहीं था, बल्कि एक व्यापक आंदोलन का हिस्सा बनना था। उनका यह डेस्परेट एक्ट उन्होंने घोषित किया अपने लोगों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए एक चीख थी। यह एक ऐसा कदम था जो उनके संघर्ष की गंभीरता को दर्शाता था। बलोचिस्तान, एक संसाधन संपन्न लेकिन अविकसित प्रांत जो ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, लंबे समय से अशांति का गढ़ रहा है। यहां के लोग प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद गरीबी और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। हाशिए पर धकेले गए और शोषित कई बलोच पाकिस्तानी सरकार के प्रति नाराजगी की गहरी भावना रखते थे। उनकी मांगें केवल आर्थिक नहीं थीं, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों की भी थीं। दशकों से उनकी शिकायतें गूंज रही थीं, जो कथित अन्याय और आत्मनिर्णय की लालसा से भड़की हुई थी। यह संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं था, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की पहचान और अस्तित्व की लड़ाई थी। अपहरणकर्ताओं की मांगें स्पष्ट थीं। बालोक पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए और उनके संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाए। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे विमान को उड़ा देंगे। विमान के अंदर का माहौल तनाव से भरा हुआ था। हर कोई अपनी सीट पर बैठा, अनिश्चितता और भय के साए में जी रहा था। पैसेंजर्स एक साथ दुबके हुए थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। उनकी धीमी फुसफुसाहट अपहरणकर्ताओं के भयानक निर्देशों से दब गई थी। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था। कॉकपिट में पायलट्स ने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की। वे जानते थे कि विमान में सवार सभी लोगों का जीवन उनके शांत और समझदारी से काम लेने पर निर्भर करता है। हर निर्णय, हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना था। अपहरणकर्ताओं की मांगें स्पष्ट थीं। बालोक पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए और उनके संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाए। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे विमान को उड़ा देंगे। इस धमकी ने सभी को और भी ज्यादा डरा दिया था।
हर कोई अपनी जान की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था। सेक्शन 5 अ नेशन ऑन एज। अपहरण की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई। यह सिर्फ एक डोमेस्टिक क्राइसिस नहीं था, इसके इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस भी थे। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था, एक ऐसा कदम जिसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी पहले ही कड़ी आलोचना कर चुका था। इस अपहरण ने इन योजनाओं को पटरी से उतारने की धमकी दी, जिससे नेशनल प्राइड के उस क्षण पर एक काला साया पड़ गया। सरकार खुद को एक नाजुक स्थिति में फंसी हुई पा रही थी, अपहरणकर्ताओं को खुश करना और साथ ही राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। सेक्शन 6 आवर्स ऑफ एंग्विश। घंटों का इंतजार बहुत ही दर्दनाक होता गया। बातचीत शुरू हुई, तनाव और अनिश्चितता से भरी हुई। एक तरफ पाकिस्तानी सरकार इस स्थिति की गंभीरता से जूझ रही थी, दूसरी तरफ अपहरणकर्ता हताश और दृढ़। हर गुजरता मिनट एक युग जैसा लग रहा था। यात्रियों और चालक दल का भाग्य अधर में लटका हुआ था। सेक्शन 7 अ पीसफुल रेजोल्यूशन। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद एक सफलता मिली। सावधानीपूर्वक कूटनीति और तनावपूर्ण बातचीत के जरिए अपहरणकर्ता एक न्यूट्रल कंट्री में सुरक्षित जाने के बदले में यात्रियों को रिहा करने के लिए तैयार हो गए। सभी ने राहत की सांस ली। यात्री डरे हुए लेकिन सुरक्षित विमान से उतरे, जहां उनके प्रियजनों ने आंसुओं से भरी आंखों से उनका स्वागत किया। अपहरणकर्ता, जिनके चेहरे थकावट और जीत की एक अजीब सी भावना से भरे हुए थे, ने अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सेक्शन 8 द आफ्टरमाथ। PIA फ्लाइट PK 544 का अपहरण बलोचिस्तान की अस्थिर स्थिति की एक कड़वी याद दिलाता है। इसने गहरे बैठे आक्रोश और स्वायत्तता की उस लालसा को उजागर किया जो सतह के नीचे उबल रही थी। हालांकि तत्काल संकट टल गया था, लेकिन मूलभूत मुद्दे अनसुलझे ही रहे। इस घटना ने दुनिया को बालोक लोगों की दुर्दशा और इस क्षेत्र की जटिल भू राजनीतिक वास्तविकताओं का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया।